बात जम्मू की करने जा रहे हैं। अब न्यूज काउंटर में यह अगली खबर बहुत ज्यादा डराने वाली और आपके लिए बहुत काम की है। कैसे? देखिए, सुलग रहे हैं जम्मू के पहाड़ और धुएं के गुबार से पूरा जम्मू भरता हुआ नजर आ रहा है और बेबस जिंदगियां भीषण गर्मी में अब अटैक डबल पड़ रहा है। देश के पहाड़ी इलाकों तक नजर आ रहा है ये धूल, धुएं का गुबार और बहुत ज्यादा दबाव, जहां बढ़ते तापमान की वजह से जंगल धधक रहे हैं और अब कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के जंगलों में ज्वाला ने भयंकर रूप ले लिया है। देवभूमि से लेकर जन्नत तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। हरी भरी वादियां अब राख में तब्दील हो रही हैं। हालात बेकाबू हो चुके हैं और अब इस महासंकट से निपटने के लिए देश के रखवाले यानी भारतीय सेना ने कमान संभाल ली है। हम आपको अब ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए सोलन, हिमाचल का ये सोलन है, यहां भी पहाड़ कैसे धधक रहे हैं, जरा वो तस्वीर देखिए। इसके बाद हिमाचल के बाद आप दूसरी तस्वीर राजौरी यानी जम्मू चलिए, जम्मू में भी देखिए इसी तरह की आग लगी हुई है। तीसरी तस्वीर देखिए उधमपुर की और कसौली में भी इसी तरह से पूरे जंगल जलते नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का सोलन हो, कसौली हो, जंगलों में आग लगी हुई है और जम्मू कश्मीर के राजौरी और उधमपुर में भी पहाड़ जल रहे हैं, धधक रहे हैं। अब देखिए, पहले आप हिमाचल के कसौली की तस्वीर देखिए। प्रकृति का गुस्सा कहें या फिर इंसान की लापरवाही, लेकिन इस वक्त पहाड़ों पर ऐसा मंजर है जिसे देखकर रूह कांप जाए। हिमाचल के चीड़ के जंगलों से उठी चिंगारी अब बहुत ज्यादा ज्वलनशील हो गई है। हवाओं की रफ्तार इन शोरों को और भी ज्यादा भड़का रही है। वन्य जीव झुलस रहे हैं, बेशकीमती वनस्पति खाक हो रही है और इंसानी बस्तियों पर भी मौत का साया मंडरा रहा है। स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां इन दुर्गम पहाड़ियों के सामने बौनी साबित हो रही हैं। तब भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव कर हालात को कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन शाम के वक्त अचानक एक बार फिर से आग भड़क उठी और लगातार पहाड़ों पर फैलती जा रही है कि जो कि एक चिंता का विषय है। और कसौली के जंगल में लगी आग इतनी ज्यादा भीषण हो गई है कि इसकी लपटें रिहायशी इलाके सेना के एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंच गई हैं। हालात पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना को मैदान में उतारा गया है। वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने बॉम्बी बकेट ऑपरेशन के जरिए पहाड़ियों पर 40,000 से ज्यादा लीटर पानी का छिड़काव किया। इसके अलावा सेना के करीब 200 जवान और स्थानीय प्रशासन के लोग लगातार आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। अब उधमपुर राजौरी के जंगल में लगी आग की तस्वीरों को देखिए। मौसम की बेरुखी और बढ़ती गर्मी ने पहाड़ों को तंदूर बना दिया है। दमकल विभाग की गाड़ियां इन दुर्गम पहाड़ियों के सामने बौनी साबित हो रही हैं। जब लगा कि अब सब कुछ खाक हो जाएगा, तब एंट्री हुई भारतीय सेना की और सेना और प्रशासन की संयुक्त टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं ताकि इस विनाश लीला को रोका जा सके। चुनौती बड़ी है, लेकिन सेना के इरादे चट्टान जैसे मजबूत हैं। देखना होगा कि इस धधकती आग पर पूरी तरह से काबू पाने में और कितना ज्यादा वक्त लगेगा। आग का तांडव जो है वो जंगलों में किस तरीके से देखने को मिला है। ये चीड़ का एक पुराना पेड़ जो है जो आग की लपटों में पूरी तरीके से जलकर खाक हो रहा है। करोड़ों की वन संपदा और जीव जंतु का नुकसान जो है इस आग में हुआ है। आग 3 दिन पहले लगी थी और मैक्सिमम 8 किलोमीटर ऑल राउंड इसने एरिया चपेट में ले लिया है। जीव जंतु का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि यहाँ पर मोर, जंगली बकरा और ये जानवर वगैरह बहुत है। या इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 साल पुराने ये पेड़ हैं जो जलकर पूरी तरीके से खाक हो रहे हैं।
ये आग सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के कसौली में भी लगातार ये आग का तांडव जो है वो देखने को मिल रहा है। और कारण यही है कि जिस तरीके से लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आग जंगल में धधकती जा रही है। अब अग्नि तांडव से पहाड़ कैसे कांप रहे हैं ये भी जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश में 3000 हेक्टेयर जंगल पर इसका असर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में रामनगर के कई ब्लॉक तक यह आग पहुंच गई है। वहीं उत्तराखंड में नैनीताल, चमोली के जंगलों में इस आग का तांडव जारी है। चमोली में एक महिला के भी मौत की खबर सामने आई है। आग लग जाने के कारण अब ये जान लीजिए, पहाड़ों में पारा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। चीड़ की सूखी पत्तियों में चिंगारी पैदा होती है। चिंगारी मिलते ही यह भीषण आग लग जाती है और तेज हवाओं के साथ जंगल में यह आग बेकाबू हो जाती है।